अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड वापस से 2740 2750 के बीच में बंद हुआ है। इवन दो गोल्ड ने एक ऑल टाइम हाई बनाया $2760 के आसपास का, बट जो क्लोजिंग दी है वो अगेन एक ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग आप इसे कह सकते हो। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $2720 के आसपास, लेकिन गोल्ड ने हाईज बनाए $2760 के आसपास। बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी है अगेन $2747 के आसपास। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो क्लोजिंग दी है इसमें अभी भी थोड़ा सा और एक स्टीम बाकी है। स्टीम क्यों बाकी है? बिकॉज इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था और मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बाकी है इसराइल के अटैक का। इसराइल का जो अटैक था, अगर आप उसको डिटेल में देखोगे तो मोरलेस सिंबॉलिक अटैक था। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, जैसा कि गाज़ा में और लेबनान में इसराइल ने किया वैसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश इसराइल ने नहीं की। और इनफैक्ट इसराइल ने बताया भी है कि दे हैव कंक्लूडेड देयर अटैक। अब जो भी था उन्होंने कर दिया है, इसके आगे वो कुछ और नहीं करेंगे। दे आर नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट द थिंग्स। अगर ईरान की तरफ से भी मैसेज आ जाता है कि दे विल नॉट एस्केलेट थिंग्स, तो आई डोंट थिंक हमें कोई और राइज देखने को मिलेगा फॉर दैट रीज़न। अगर ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट ये आ जाता है कि वी विल रिटेलिएट, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी अनदर ऑल टाइम हाई। अब यही है कि पूरे वीकेंड अगर आपका शॉर्ट है तो यू विल हैव टू वॉच द न्यूज़, बिकॉज अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगा तो वो गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा एज इन ओपनिंग के बाद तो फिर हमें पता ही रहता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लाइव मार्केट में। वी कुड टेक द एक्शन, बट हमेशा अगर आप वीकेंड पे क्लोजिंग के आसपास होल्ड करके रखते हो पोजीशन फॉर मंडे, हमेशा मुझे थोड़ा सा डर लगता है जब भी मैं क्लाइंट को बोलता हूँ मंडे पोजीशन होल्ड करने के लिए फ्राइडे से। बिकॉज वीकेंड का जो एक टाइम होता है, वी आर काइंड ऑफ हेल्पलेस कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है और मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली इन कमोडिटीज़। इक्विटी में जब बाइंग करते हैं तो ब्लैक स्वान इवेंट का डर रहता है। कमोडिटीज़ में जब सेल करते हैं, स्पेशली इन गोल्ड, तब एक ब्लैक स्वान इवेंट का डर रहता है। फिलहाल $2747 के आसपास बंद हुआ है। अगला हफ्ता एक क्रूशल हफ्ता रहेगा फॉर 3 रीज़न। एक तो यही रीज़न, ईरान का और इजराइल का कोई भी अटैक या फिर कोई भी एक्सचेंज होता है स्टेटमेंट्स का, या फिर कुछ और एक्शन होता है तो उससे मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। सेकंड, कोर पीसी इंडेक्स का डेटा है। यस, फेड का फेवरेट डेटा है अगले हफ्ते। उसके बाद नॉन फार्म पेरोल डेटा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा है। ऑफ कोर्स अगले हफ्ते से नवंबर भी शुरू हो जाएगा और फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस का महीना भी शुरू हो जाएगा। अगेन एक और इवेंट है, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट जो हैं अगले हफ्ते तो नहीं है, बट वीकेंड आते आते जो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट पे पूरा फोकस चला जाएगा। बिकॉज 5 या 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। उनके यहाँ की 5 और हमारे यहाँ की मोस्ट प्रॉब्ली 6 तारीख को हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगला 2 हफ्ते जब तक फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, 2 हफ्ते मार्केट वुड बी वेरी क्रूशल। कोई भी पोजीशन ले रहे हैं, अगेन मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपके पास कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही लीजिएगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं कवर करूँगा ये अपने वीडियो में। सो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है। कुछ भी इवेंट रहेगा या ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी तो मैं अपने सोशल मीडिया पे आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। पेड सर्विसेज की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। यह है गोल्ड का चार्ट। अगेन ऑल टाइम हाई की वीकली क्लोजिंग की बात करेंगे हम, बिकॉज फ्राइडे बंद हुआ था $2721-22 के आसपास, फिर अब $2747 के आसपास बंद हुआ है। वेडनेसडे ज़रूर $2760 के बाद $2710 के लोज बनाए थे।
जिस तरीके से 50-60 डॉलर का एक क्रैक आया था अपने हाइस से, ऐसा लग रहा था कि गोल्ड में थोड़ा सा अब जो है सॉफ्ट प्राइसेस या फिर एटलीस्ट कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी। बट उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी आई, और रिकवरी के बाद जो है एक ये इजराइल का न्यूज़ जो आ गया, उससे और गोल्ड प्राइसेस को स्ट्रेंथ मिलेगी। 2747 डॉलर के आसपास बंद हुआ है। एक एक्सट्रीमली बुलिश क्लोजिंग है ये गोल्ड प्राइसेस के लिए। बायर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है ये, सेलर्स के लिए ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। फिलहाल अगले हफ्ते के डेटा पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है अपार्ट फ्रॉम पीसी इंडेक्स एंड नॉन फार्म पेरोल। फिर वापस चार्ट्स पे आते हैं। तो मंडे बैंक ऑफ कनाडा की गवर्नर की स्पीच है। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और यूएस जॉब ओपनिंग्स है। ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डेटा है। जर्मनी का सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन डेटा है। एडवांस नॉन फार्म पेरोल, दैट इज जस्ट एडवांस नंबर्स। नॉर्मली जब 4 साल पहले तक ये नंबर्स बहुत इम्पैक्टफुल रहते थे, सिग्निफिकेंट रहते थे, बट जब से कोविड आया है तब से हिट एंड मिस ही होते हैं एडवांस नंबर। उसके बाद एडवांस क्वार्टरली जीडीपी डेटा है यूएस का। पेंडिंग होम सेल्स है मंथली ऑफ कोर्स। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग है थर्सडे। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द ओनली बैंक इन द वर्ल्ड विच हैव नॉट रेज्ड इंटरेस्ट रेट लाइक अदर सेंट्रल बैंक्स। यानी कि सिर्फ यही बैंक है जिसने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए थे पैंडेमिक के बाद। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे आते हैं दैट वी वुड हैव अनदर रिपल इफेक्ट इन द मार्केट। उसके बाद थर्सडे यूरोप का कोर सीपीआई डेटा है यानी इन्फ्लेशन डेटा है। फेड का फेवरेट पीसी इंडेक्स है। कोर पीसी इंडेक्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का इंडिकेटर है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले और डिसीजन रेट कट का लेने से पहले फेड मेंबर्स इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग डेटा है। उसके बाद फ्राइडे आ जाते हैं, एवरेज आवरली अर्निंग है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि नॉन फार्म पेरोल्स जिसे भी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये यूएस इलेक्शन से पहले का है, तो दैट विल आल्सो इम्पैक्ट इलेक्शंस। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है यूएस के। डेटा हो गया, अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो एक बहुत ही अच्छी तेज़ी लगातार देखने को मिल रही है। इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर कि 1800-1900 डॉलर से गोल्ड 2700 डॉलर आ जाए, 50% गोल्ड बढ़ जाए। माइंड यू अभी इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू भी नहीं हुए हैं और रिसेशन अभी आया भी नहीं है। ना ही कोई रिसेशन आया है, ना ही इंटरेस्ट रेट जो अभी कटने शुरू होंगे वो अभी ठीक से कटने शुरू हुए हैं। तो गोल्ड का 2750 डॉलर पे हाल है। देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। सपोर्ट है आज का, मेरा मतलब है इस हफ्ते का 2580 डॉलर का। 2580 डॉलर के नीचे जाने के बाद क्लोजिंग देता है, देन 2550 और 2500 डॉलर फिर आ सकता है। रेजिस्टेंस है हमारा 2790 डॉलर का। ट्रेंड है पॉजिटिव। ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, बच्चे को पता है। इंट्राडे ट्रेंड हमेशा सेम नहीं रहता है, समटाइम इंट्राडे ट्रेंड वीक भी हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेंड आप देख सकते हो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर में ऐसी क्लोजिंग नहीं हुई, आप देख सकते हो। सिल्वर में एक नीचे की क्लोजिंग हुई है। एक 33 डॉलर का लो बना दिया था, उसके बाद 3370 तक का एक रिकवरी आया। फाइनली सिल्वर ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस शुरू किया है। काफ़ी टाइम से 2-3 हफ्ते से आउट परफॉर्म किया था, फाइनली अंडर परफॉर्म कर रही है।
अंडर परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि ये वीक जोन में चली गई है, अभी भी इसको यहाँ से 10% टूटेगी तब जाके इसको सपोर्ट याद आएगा, यानी कि $30.50 के आसपास का इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है $35.10 का। ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। $71.62 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, बट अभी भी दैट इज़ नॉट सफिशेंट। इट नीड्स मोर स्टीम इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव, और उसके लिए रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के अंदर और थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। क्रूड ऑयल को दम लगाने के लिए इस कैंडल से ऊपर जाके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके कुछ क्रूड ऑयल का फ़ायदा होगा। फ़ायदा कराने के लिए $75 के ऊपर की क्लोजिंग होगी इसकी। $75 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है देन यू कैन एक्सपेक्ट $80। सपोर्ट है $68 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली अभी भी वीक है। काफ़ी लोग इसको बाइंग करने की सोच रहे थे, बट ट्रेंड इज स्टिल वीक ऑन वीकली चार्ट, यानी वीकली एनालिसिस, माफ़ कीजिएगा, नॉट वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस पे अभी भी हमारा वीक कंक्लूड कर रहे हैं हम इसे। जब $75 के ऊपर क्लोजिंग होगा आई माइट गिव यू अपडेट इन इंट्राडे, बट अगेन इसको हम नेक्स्ट वीक जब $75 के ऊपर हो जाएगा देन वी विल सी। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं। नंबर मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है मेरी टीम का। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट और डेटा का अपडेट के लिए। वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।